जैक अपने ढाबे के सामने खुलने वाले लग्जरी रेस्टोरेंट में पहली बार खाने जाता है, मगर ऑर्डर देते ही पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है क्योंकि एक साधारण तला अंडा ही 1000 युआन का होता है। वो इसे वापस करने लगता है, मगर अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर जब वो इसे छकता है तो उसे समझ आता है कि ये कोई साधारण अंडा नहीं बल्कि आम और नारियल के ठंडे रस से बनाई गई एक स्वीट डिश है। अगली डिश उससे भी अजीब होती है क्योंकि यह तो बिल्कुल पौधे के गमले की तरह दिख रही होती है। रेस्टोरेंट की मैनेजर जब देखती है कि वो पहली बार यहाँ आए हैं तो वह बड़े एटीट्यूड से कहती है, अमीरों की इस डिश को ग्रोइंग सैलड कहते हैं जिसमें सभी तत्व खाने योग्य हैं। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा यह डिश हेड शेफ के पास ले जाता है और कहता है, ग्राहक यहाँ खाने आते हैं, करतब देखने नहीं। हेड शेफ बुरा माने बिना चुपचाप ताजा बीफ का टुकड़ा निकालता है और कहता है, अगर मुझसे बेहतर पका सकते हो तो आ जाओ। जैक जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसे चुनौती देने वाला आदमी असल में जापान के उन गिने चुने शेफ्स में से एक है जिसे शाही परिवार के लिए खाना पकाने के लिए चुना गया था। जैक बिना किसी देरी के पॉल की चुनौती स्वीकार करते हुए प्याज को छोटे टुकड़ों में काटकर तेल में डाल देता है और उनके फ्राई होने तक बीफ को छोटे स्ट्रिप्स में काट देता है। फिर वह बीफ को प्याज के साथ मिलाकर ग्रिल पर तलने के लिए छोड़ देता है और स्वाद के मुताबिक मसाले डालकर एक खुशबूदार और बढ़िया डिश तैयार कर देता है। मगर यह पॉल के हुनर के सामने कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसने वही स्टेक ब्लू टॉर्च की मदद से न सिर्फ आधे समय में पका लिया था बल्कि जायके के लिए एक अनोखी लकड़ी के धुएं से उसे स्मोक भी कर दिया था। जैक पॉल का बनाया हुआ स्टेक सूंघते ही उसकी कला पहचान जाता है और बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इधर पॉल जब जिज्ञासा से जैक का पकाया हुआ स्टेक छकता है तो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है क्योंकि उसका पारंपरिक तरीके से पकाया हुआ मुलायम स्टेक भी जायके से पूरी तरह भरपूर था। कुछ दिन गुजरने के बाद मामूली जैक फिर से पॉल को खाना पकाने की चुनौती देने पहुंच जाता है। आज मामूली ढाबा चलाने वाले जैक और लग्जरी होटल के मशहूर शेफ पॉल के दरमियान खाना पकाने का कंपटीशन होता है। इस मुकाबले को देखने के लिए वहाँ भीड़ लगी होती है क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न तरीके से पकाने वाला जाना माना शेफ पॉल होता है, जबकि दूसरी तरफ मामूली ढाबा चलाने वाला जैक जो पारंपरिक तरीके से खाना पकाता था। असल में जैक का पारंपरिक तरीके से पकाया हुआ खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसका छोटा सा ढाबा हमेशा गुलजार रहता था, जहां उसकी स्पेशल डिश 3 कप चिकन राइस की खुशबू हर वक्त फैली रहती। वह चिकन को काटकर प्याज लहसुन के साथ भूनता, फिर बराबर मात्रा में शराब सोया सॉस और तिल का तेल डालकर मिट्टी के बर्तन में डाल देता, ऊपर से चावल की परत और एक खास जड़ी बूटी डालकर किनारे से शराब डालता, फिर गर्मी से सील करके पकाता। ग्राहक इस डिश की खुशबू सूंघते ही इतने दीवाने हो जाते कि दूर दूर से इसे दोबारा ट्राई करने आते। तभी एक दिन जैक के ढाबे के बिल्कुल सामने एक लग्जरी वेस्टर्न रेस्टोरेंट खुल जाता है जहाँ का हेड शेफ पॉल होता है और वह पकाने में इतना माहिर होता है कि उसे शाही परिवार के लिए खाना पकाने के लिए भी कई बार चुना जा चुका होता है। लेकिन कुछ दिन पहले इंटरव्यू में पॉल ने कह दिया था कि अब चीनी खाना बेस्वाद और पुराना हो गया है, जबकि फ्रेंच खाना ज्यादा रिफाइंड और स्वादिष्ट लगता है। यह सुनकर सभी लोग भड़क गए और पॉल को चीनी खाने का जायका दिखाने के लिए जैक से कुकिंग कंपटीशन का चैलेंज कर दिया। पॉल तो पहले से ही तैयार था क्योंकि वह जैक को नीचा दिखाने का मौका तलाश रहा था। उसने कंपटीशन के दिन एक ताजा सैल्मन